एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे प्रोग्राम आपके सवाल मेरे जवाब। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपके सवालों के जवाब देता हूं जो आप मुझसे पूछते हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर और Instagram पेज के ऊपर। बहुत ही घिसी पिटी लाइन होगी ना, मुझे पता है। तो कोई नई लाइन सजेस्ट करो यार, नीचे कमेंट बॉक्स में डालो, मुझे भी पता चले कि आप कितने क्रिएटिव हो। और अगर लाइन मेरे को पसंद आई तो अगले वीडियो के अंदर मैं वही लाइन यूज करूंगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए लेते हैं पहला सवाल। और पहला सवाल वो सवाल है जो मुझसे पूछा है बहुत सारे लोगों ने मेरे पिछले वीडियो पर। मेरा पिछला वीडियो था फोकसिंग के ऊपर। और जो सवाल है वो ये है कि वीडियो के अंदर किस फोकस मोड को यूज करें और किस फोकस एरिया को यूज करें। तो उसका जवाब अब यहां पर हम दे देते हैं। तो जब आप वीडियो शूट करते हैं, वीडियो मोड के अंदर जाते हैं, तो आपके कैमरा के अंदर एक फोकस मोड और ऐड हो जाता है और वो है ऑटो फोकस फुल टाइम, AFF। तो वीडियो करते टाइम आपको AFF यूज करना है ताकि आपका कैमरा कंटिन्यूअसली फोकस करता रहे बिना शटर बटन को दबाए हुए। तो फोकस मोड क्लियर हो गया। अब फोकस एरिया कौन सा आपको चूज करना चाहिए। अगर आप लोगों को शूट कर रहे हैं तो ऐसे में आपको चूज करना चाहिए पीपल, ताकि आपका कैमरा ऑटोमेटिकली आई को फोकस कर सके या फेस को फोकस कर सके। और अगर आप पीपल शूट नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ और शूट कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको यूज करना चाहिए सिंगल पॉइंट। अब सिंगल पॉइंट के अलावा भी आप यूज कर सकते हो वाइड S या वाइड L। अगर आप लो एंगल शूट कर रहे हो, लेट्स से कि कोई चल रहा है, आपको उसके पैरों को शूट करना है, तो ऐसे में आपको वाइड L या वाइड S यूज करना चाहिए ताकि वो स्क्वायर परफेक्टली फिट बैठे उन पैरों के ऊपर, उन शूज के ऊपर, ताकि आपका कैमरा कंटिन्यूअसली उन पैरों को फोकस करता रहे। अगला सवाल भी फोकसिंग से रिलेटेड है और ये पूछा है जहूर माला ने। और ये पूछ रहे हैं What are the best settings for focus and focus area when shooting cherry blossom? जब भी आप किसी फ्लावर की पिक्चर ले रहे हो तो ऐसे में आपको सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस यूज करना चाहिए। पर अगर आप फ्लावर की मैक्रो पिक्चर खींच रहे हो तब आपको यूज करना चाहिए पिन पॉइंट फोकस, जो कि सिंगल स्पॉट से थोड़ा छोटा होता है। पिन पॉइंट फोकस से आप जिस एरिया में चाहेंगे उस एरिया के अंदर आप फोकस कर सकते हैं। पर अगर आप बहुत ही वाइड एरिया शूट कर रहे हो, जहां पर कि बहुत सारे फ्लावर्स हैं, आप उसको लैंडस्केप की तरह से शूट करना चाहते हो, तो ऐसे में भी आपको सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस यूज करना चाहिए। और जिस जगह पर आप चाहते हैं, आप फोरग्राउंड पर चाहते हैं, आप मिडिल ग्राउंड पर चाहते हैं या पीछे की तरफ चाहते हैं, वहां पर आपको फोकस करना चाहिए ताकि वो एरिया फोकस में आ जाए और उसके आसपास का एरिया थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो जाए। तो क्या चीज हमने यहां पे समझी कि अगर आपको मैक्रो फोटोग्राफी करनी है तब आपको पिन पॉइंट यूज करना है, पर अगर आपको वाइडर एरिया शूट करना है तो ऐसे के अंदर आपको सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस यूज करना चाहिए। जहां मर्जी चाहें आप वहां पर उसको रख सकते हैं। अगला सवाल पूछा है हिमेश ने या हिमेक्स ने, यार मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, यहां पे लिखा हुआ है HIMEXH। सो प्लीज मुझे बताना तुम्हारा नाम क्या है। सवाल इन्होंने पूछा है कि सर आई एम अ बिगिनर वेडिंग फोटोग्राफर एंड आई वांट टू लर्न ऑल टाइप्स ऑफ वेडिंग फोटोग्राफी एंड वीडियो एडिटिंग, सो फ्रॉम वेयर आई लर्न, सजेस्ट मी सम कोर्स और स्टूडियो। सबसे पहली चीज तो मुझे ये अच्छी लगी कि आपने फोटोग्राफी को सीखने का मन बनाया। बहुत कम लोग फोटोग्राफी सही तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। सो फोटोग्राफी अगर आपको सीखनी है, फिर चाहे आप वेडिंग फोटोग्राफर बनना चाहते हो, आप चाहे फैशन फोटोग्राफर बनना चाहते हो, जिस भी तरीके की आप फोटोग्राफी करना चाहते हो, आपको पहले फोटोग्राफी सीखनी चाहिए। जब आपको फोटोग्राफी आ जाएगी उसके बाद आपको किसी वेडिंग फोटोग्राफर के अंडर काम करना चाहिए अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर बनना चाहते हो। आपको फैशन फोटोग्राफर के अंडर में काम करना चाहिए अगर आप फैशन फोटोग्राफर बनना चाहते हो। तो मतलब ये कि आपको सबसे पहले फोटोग्राफी को सही तरीके से सीखना है और उसके बाद आप जिस जॉनरा में जाना चाहते हो आपको उस सब्जेक्ट को स्टडी करना है। अब सीखना कहां से है, इसके लिए आपको आपके आसपास किसी इंस्टीट्यूट को देखना पड़ेगा। और इंस्टीट्यूट में जब जाएंगे तो वहां पर आप ये चेक कर लीजिएगा जो सिखाने वाला है क्या उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो आपको सिखा सके, क्या वो खुद एक फोटोग्राफर है। क्योंकि अगर वो फोटोग्राफर नहीं होगा, सिर्फ टीचर होगा, तो आपको उतना अच्छे तरीके से नहीं सिखा पाएगा। सो इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन ये है कि मैंने एक ऑनलाइन कोर्स बनाया है जिसमें मैंने फोटोग्राफी के बारे में सारी चीजें डाल दी हैं। उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स है,
रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे, आपको उसके अंदर पीडीएफ मिलेगी और साथ ही साथ मैं उसके अंदर लाइव सेशंस दूंगा। हर महीने एक लाइव सेशन होगा जिसके अंदर मैं पर्सनली बैठ करके आपके सारे सवाल, आपके जितने भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करूंगा। मतलब ये कि आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रहे हैं जो कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी भी देख सकते हो, और दूसरा आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं वहां पर रहूंगा और मैं आपको पर्सनली मेंटोर करूंगा। आप अगर ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरी वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर भी कोर्सेज सेक्शन के अंदर आपको एक कोर्स मिल जाएगा। तो इस कोर्स की डिटेल सारी वहां पर है। सब चीजें जो भी एक फोटोग्राफी के अंदर हो सकती है, जो भी मुझे लगा कि एक फोटोग्राफर को सीखना चाहिए, जो भी अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे या किसी कॉलेज में जाएंगे वहां पर जिस तरीके से सिखाया जाएगा, वो सारी चीजें मैंने सिस्टमेटिक तरीके से इस कोर्स के अंदर डाली हुई हैं। अब जहां तक बात है वीडियो एडिटिंग की, सो वीडियो एडिटिंग के लिए 3 सॉफ्टवेयर कॉमनली यूज होते हैं: फाइनल कट प्रो, एडोबे प्रीमियर और दाविंची। सो इन तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको फाइनल कट प्रो यूज करना है तो आपके पास में मैक होना चाहिए, और अगर आप प्रीमियर यूज करना चाहते हैं तो प्रीमियर दोनों प्लेटफॉर्म्स पे चलता है, मैक पे भी चलेगा, विंडोज पे भी चलेगा। इसी तरीके से अगर आप दाविंची यूज करना चाहते हैं तो वो भी दोनों प्लेटफॉर्म्स पे चलेगा। चॉइस आपकी है, तीनों में से कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं। अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मैं यूज करता हूं फाइनल कट प्रो। दाविंची मैं अभी सीख रहा हूं तो शायद धीरे धीरे दाविंची के ऊपर मूव कर जाऊंगा। प्रीमियर मैंने यूज किया है कोई 7-8 साल, लेकिन प्रीमियर हर जगह पे क्रैश करता है, उसके लिए बहुत हैवी मशीन्स चाहिए। सबसे इजी सॉफ्टवेयर मेरे को यूज करने में लगता है फाइनल कट प्रो, और उसी के ऊपर मैं अपने सारे के सारे वीडियोस एडिट करता हूं। अगला सवाल पूछा है मयूरेश गावड़े ने, और ये पूछते हैं, आई हैव निकॉन Z5 एंड इवन आफ्टर शूटिंग वीडियोज ऑन न्यूट्रल वीडियोज आर टू शार्प, इवन आई हैव ट्राइड टू एडजस्ट इट फर्दर बाय डिक्रीज शार्पनेस बट स्टिल आई फील इट ओवर शार्प। मतलब ये कि ये न्यूट्रल प्रोफाइल के ऊपर शूट कर रहे हैं, इन्होंने शार्पनेस को भी डिक्रीज कर दिया है, फिर भी इनको वीडियो शार्प लग रहा है। सो मयूरेश, यहां पर बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। सबसे पहली चीज तो आपको यह चेक करनी चाहिए कि न्यूट्रल प्रोफाइल के अंदर जब आपने शार्पनेस को रिड्यूस किया है, सो क्या मिड रेंज को भी रिड्यूस किया है, क्लैरिटी को भी रिड्यूस किया है। सो आपको इस प्रोफाइल को प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज करना चाहिए। आपको हर चीज को 0-0 पे कर देना चाहिए, और अगर फिर भी लगे तो आप 0 से भी नीचे ले जाओ। दूसरी चीज ये कि आप वीडियो को प्लेबैक कहां कर रहे हो, कहीं किसी पर्टिकुलर मॉनिटर के ऊपर ही तो आपको ज्यादा शार्प नहीं दिखाई दे रही। अगर ऐसा है तो आपको डिफरेंट मॉनिटर पे चेक करना चाहिए, और आपको अपने मोबाइल फोन के ऊपर भी वीडियो चेक करना चाहिए। अब तीसरी चीज मेरे लिए यह जानना जरूरी है कि आप कौन सा लेंस यूज कर रहे हो, और चौथी चीज आपको यह चेक करनी चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या है, क्योंकि कई बार डायरेक्शन ऑफ लाइट की वजह से भी स्किन टेक्सचर या कपड़ों के ऊपर जो शेड बनती है, जो टेक्सचर होता है, वो ओवर शार्प दिखाई देना शुरू हो जाता है, क्योंकि हाईलाइट एक तरफ से आती है और दूसरी तरफ शेडो बन जाती है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आपको एक एक करके हर चीज को चेक करना है। पर अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप सिंपल सा एक काम करो, एक वीडियो क्लिप को अपलोड करो गूगल ड्राइव के ऊपर और उसका लिंक मेरे साथ शेयर कर दो। मैं वीडियो को देखने के बाद आपको ज्यादा बेटर तरीके से इसका जवाब दे पाऊंगा। अगला सवाल पूछा है बिक्की फोटोग्राफी ने। अब ये कह रहे हैं कि सर निकॉन Z6 से वेडिंग वीडियो शूट कर रहा हूं, लेकिन मेरे व्यू फाइंडर की ब्राइटनेस कुछ और आ रही है और मॉनिटर की कुछ और, इसका सोल्यूशन बता दीजिए। अगर व्यू फाइंडर की ब्राइटनेस कुछ और है और पीछे मॉनिटर की ब्राइटनेस कुछ और है, तो आपको मॉनिटर की ब्राइटनेस को एडजस्ट करना चाहिए ताकि व्यू फाइंडर और मॉनिटर दोनों बैलेंस हो जाएं। और बैक मॉनिटर की ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा मेन्यू के अंदर, वहां पर आप सेटअप मेन्यू में जाएंगे और वहां पर आपको मिल जाएगा मॉनिटर ब्राइटनेस। पर आपको आपके वीडियो को एक बार मोबाइल फोन पर डाल के चेक करना चाहिए, आपको एक बार एक्सटर्नल मॉनिटर के ऊपर डाल के चेक करना चाहिए, और उसके बाद आपको मैच कराना चाहिए। बेसिकली कोई सिंपल सा टूल तो है नहीं जिससे कि आप अपनी बैक स्क्रीन को कैलिब्रेट कर सकें। सो आपको करके देखना पड़ेगा। आप अपने कंप्यूटर के अंदर वीडियो को डालिए, आप उसके बाद में मोबाइल के अंदर डालिए, देखिए वहां पर कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा, और उसके बाद आप अपने कैमरा की बैक स्क्रीन पर उसको प्ले करके देखिए। तीनों चीजों को आपको बैलेंस करना है। जैसे ही आप ये तीनों चीजों को बैलेंस करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि आपका व्यू फाइंडर भी ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट हो गया है। सो ये हिट एंड ट्रायल है, आपको करके देखना पड़ेगा। ये एक्सरसाइज आप एक बार करोगे तो परमानेंटली आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगला सवाल पूछा है विवेक ने। अब विवेक ने जो सवाल पूछा है वो एक कमेंट ज़्यादा है, सो मैं उसका जवाब यहाँ पे देना चाहता हूँ। और जो सवाल है वो है मीटरिंग मोड से रिलेटेड। मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि जब आप मैनुअल में शूट करते हैं तो एक्सपोजर मीटर के ऊपर आपको रिलाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सपोजर मीटर के ऊपर रिलाय करके अपने कैमरा की सेटिंग्स को चेंज कर रहे हैं तो वो लगभग वैसे ही है जैसे कि आप ऑटो मोड के ऊपर काम कर रहे हैं। अब मैंने ऐसा इसलिए कहा था
क्योंकि कैमरे का जो एक्सपोजर है, जो मीटरिंग मोड्स हैं, वो काम करते हैं इस तरीके से कि कैमरा वाइट को कभी भी वाइट नहीं लेता और ब्लैक को ब्लैक नहीं लेता। अगर आप किसी कॉन्ट्रास्टी सिचुएशन के अंदर होंगे जहां पर कि आपको ब्लैक मिल रहा है और वाइट मिल रहा है, तो आपका कैमरा उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। एक्सपोजर मीटर आपको बैलेंस करके दिखाएगा। बैलेंस कैसे करेगा? वो ब्लैक को ब्लैक नहीं होने देगा। वो जो आपको एक्सपोजर मीटर दिखाएगा वो दिखाएगा उसको लाइट ग्रे करने के लिए। और वहीं जब व्हाइट को आप शूट कर रहे होंगे तो व्हाइट के अंदर भी आपका कैमरे का एक्सपोजर मीटर आपको करेक्ट रीडिंग नहीं देगा, क्योंकि वो उसको भी ऑफ व्हाइट कर देगा। सो आप इसको एक बार करके देखो। आप सिंपल सा एक काम करो कि आप कोई भी ब्लैक चीज उठाओ और उसको अपने कैमरे से शूट करने की कोशिश करो। आप देखोगे कि जो आपका एक्सपोजर मीटर जहां पर आपको बिल्कुल परफेक्ट एक्सपोजर दिखा रहा है, उस वक्त वो ब्लैक को ब्लैक नहीं रहने देगा। सेम आप व्हाइट पे करके देखो, वहां पर भी आपका एक्सपोजर मीटर आपको गलत रीडिंग देगा। सो बेसिकली मेरा कहना यहां पर यह था कि आपको एक्सपोजर मीटर के ऊपर कंप्लीटली रिलाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो काफी जगह पर आपको गलत रीडिंग देगा। अब एक्सपोजर मीटर नहीं तो आप क्या यूज करें? बेसिकली हमारे पास में जो आज की डेट में कैमराज हैं, इमेज क्लिक करते के साथ ही वो आपको पीछे रेफरेंस दिखा देते हैं, तो उस रेफरेंस को आप यूज करो। और दूसरी चीज, आपके पास हिस्टोग्राम है, आप हिस्टोग्राम को भी आप यूज कर सकते हो। पर ऐसा नहीं कि आपको एक्सपोजर मीटर देखना ही नहीं चाहिए। अब फाइनली आपके कैमरा में एक्सपोजर मीटर है तो उसकी हेल्प आप ले सकते हो, पर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। मैंने आज तक 15 साल के करियर में एक बार भी अपने एक्सपोजर मीटर के ऊपर रिलाय नहीं किया है, क्योंकि पहली चीज तो ये कि मैं स्ट्रोब लाइट्स के साथ काम करता हूं, और दूसरी चीज अगर मैं कॉन्टिन्यूस लाइट के साथ भी काम करता हूं या मैं डे लाइट में शूट कर रहा हूं, तो वहां पर मैं अपनी आईज पे ज्यादा ट्रस्ट करता हूं, मैं हिस्टोग्राम पे ज्यादा ट्रस्ट करता हूं, बजाय इसके कि जो मेरे को एक्सपोजर मीटर दिखा रहा है मैं उसके हिसाब से अपने कैमरा के अंदर सेटिंग्स करूं। सो ये मेरी पर्सनल राय है, बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा शूट कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा है साबिया इकबाल ने, और ये कहते हैं सर फोटोग्राफर अपने बिजनेस को जल्दी ग्रो कैसे कर सकते हैं? सो यार पहली चीज तो ये कि आप बिजनेस को बहुत जल्दी में तो ग्रो नहीं कर सकते। बिजनेस को अगर ग्रो करना है तो आपको सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि फोटोग्राफी को सही तरीके से आपको सीखना है। मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है, अगर आपको उस कंपटीशन से ऊपर आना है तो आपको एक प्रॉपर फोटोग्राफर बनना पड़ेगा। आपके पास में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर नॉलेज होगी फोटोग्राफी की तो आप बेटर पिक्चर्स खींच पाएंगे और दूसरों से थोड़ा अलग नजर आएंगे। अब दूसरी चीज है कि आपके पास आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। आपके पास में अच्छी खासी 50-100 इमेजेस होनी चाहिए जिनको कि आप लोगों को दिखा सको, और वो सिर्फ आपके कैमरा में, आपके कंप्यूटर में नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ इंस्टाग्राम पर भी नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी पर्सनल वेबसाइट के ऊपर। मतलब ये कि आपके पास आपकी वेबसाइट होनी चाहिए और उसके ऊपर आपका काम होना चाहिए। और तीसरी चीज है मार्केटिंग। मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर बन गए हैं, आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, पर जब तक आप लोगों को ये नहीं बताएंगे तब तक लोगों को नहीं पता चलेगा। सो मार्केटिंग भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये तीनों चीज़ें कर ली तो आप डेफिनेटली ग्रो कर सकते हो। कट। ठीक है, मैंने सोचा था कि आज इस वीडियो को बिना एंडिंग के ही खत्म कर देता हूं, पर ये जो हमारे कैमरामैन खड़े हुए ना, रोहित सैनी, ये मेरा स्टूडेंट है, अब ये बहुत बड़ा फोटोग्राफर बन गया है। सो इसने मुझे कहा नहीं सर एंडिंग तो जरूर करनी है। सो चलो जी एंडिंग कर देते हैं। सो बस इतने से सवाल थे आज के इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है आपको जवाब पसंद आए होंगे। अगर आपके पास भी कुछ सवाल हैं, आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, आपको अगर ये सीरीज पसंद आ रही है, तो इसको लाइक करना, इसको शेयर करो लोगों के साथ में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक भी आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसको भी सब्सक्राइब कर लो।